और उधर एक दूसरे स्क्वाड्रन लीडर को भी लेके आए। बड़ी अच्छी बात है, आपने लाना चाहिए, यह सब बढ़िया बात थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट सीज फायर पर पहले आए, यह भारत के लिए इससे बड़ा अपमान कुछ हो नहीं सकता है प्रधानमंत्री जी, इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है। आज भारत के 140 करोड़ लोगों का मस्तक झुका हुआ है और आपने झुकने दिया है। प्रधानमंत्री जी, आपने झुकने दिया है। या एक स्ट्रेटेजी में आपको बेनिफिट ऑफ डाउट फिर दे रहा हूं, लेकिन अभी तक आप बिल गेट्स से पीछा नहीं छुड़ाए हैं। तब भी मैंने आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था कि आप शायद इनसे मिल करके इसका तमाम करेंगे काम, लेकिन अभी तक आपने काम तमाम नहीं किया। उसके दलाल अभी भी घूम रहे हैं भारत में, और चरित्रहीन दलाल उनके साथ हैं। चरित्रहीन दलाल बॉलीवुड के दलालों के साथ घूम रहा है ये व्यक्ति। तो यह कहा जा सकता है कि नहीं, मोदी जी कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं बलूचिस्तान को लेकर के। खबर आ रही है कि बलूचिस्तान का हाई कमीशन भारत में खुलने वाला है। खोलिए आप, कल नहीं आज खोलिए आप बलूचिस्तान का हाई कमीशन। दीजिए आप सहमति कि बलूचिस्तान एक राष्ट्र हो गया, और आपके साथ जो बाकी 130 राष्ट्र है वो आपके साथ आ जाएगा। अमेरिका को कहिए कि चलो भाई, तो तुम भी दो। चाइना के साथ डिप्लोमेसी बढ़ाइए। चाइना का पूरा स्टेट वहां पर लगा हुआ है। चाइना को मनाइए कि बलूचिस्तान को अलग करो। ये एक रोग स्टेट है पाकिस्तान, इससे झगड़ते रहोगे तो काम नहीं चलेगा। व्यापार ही करते हैं हम लोग, तुम भी कमाओ हम भी कमाते हैं। अरे 30% आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में तो उनको घुसा लिया है चाइना को, वो तो बिजनेस पार्टनर है आपका। तो चाइना को बोलिए कि आप बलूच को हटाओ, बलूचिस्तान बनाओ। अरे बलूचिस्तान के लोग तो आपको प्रधानमंत्री डिक्लेयर करने के लिए तैयार बैठे हैं। बलूचिस्तान के प्रधानमंत्री, ट्रंप को बोलो कि कनाडा तो आप ले नहीं पाए, ग्रीनलैंड भी आप नहीं ले पा रहे हैं, गाजा में भी आपकी चल रही है। तो जब गाजा में चल रहा है, ग्रीनलैंड में चल रहा है, कनाडा में चल रहा है, तो बलूच में भी आ जाओ, सब मिलकर के सौदा करते हैं बढ़िया से। लेकिन पाकिस्तान से बलूचिस्तान को हटाइए, तब तो समझ जाएंगे कि इस सीज फायर में कुछ तो मिला। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ले लेंगे, उस पर अभी तक कुछ बात नहीं बनी है। मैं आज भी आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरा यह मन स्वीकार नहीं कर रहा है कि आप इस तरह से सरेंडर कर जाएंगे। कोई ना कोई डील जरूर हुई है, कुछ ना कुछ बात जरूर हुई है तब भी। लेकिन जब मैं आपके सारे व्यवहार को देखते जाता हूं, कोविड के दौरान हम आपको अलर्ट करते रहे। अकेला नेटवर्क था जो आपको बताता रहा कि ये माफिया, ये फ्रॉड आपको फंसा देगा प्रधानमंत्री जी। दुर्भाग्य यह था कि उस वक्त अपोजिशन भी उनके हाथों खेल रहा था। कोई एक आदमी सवाल नहीं कर रहा था, आप ही को कह रहा था जल्दी से वैक्सीन दो, वैक्सीन दो, वैक्सीन दो, वैक्सीन दो, वैक्सीन दो। सब पैसे खा लिए थे ना उन लोगों से, तो आपको फंसा दिया था। आप मजबूरी में थे, दें तो दिक्कत, ना दें तो दिक्कत, उनके प्रोटोकॉल को माने तो दिक्कत, ना माने तो दिक्कत। तो बुरी तरह से आपको फंसा दिया था। लेकिन उस वक्त भी एक स्ट्रांग लीडरशिप की जो आवश्यकता थी वो आप दिखा नहीं पाए। बाद में ये फिल्में बना लिया हमने, वैक्सीन बना लिया, दूसरे देश को दे दिया। अरे उसकी जरूरत थी कि नहीं थी, इस पर तो असेसमेंट कर लेते, नहीं किया। कोई बात नहीं, चलिए वो बात गई आई। अभी अगर आपको डोनाल्ड ट्रंप ने घुटने पर, और मैं इसे पूरी तरह से, पूरी दुनिया बोल रही है, मेरी बात तो छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया बोल रही है, संघ के लोग बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि हम एडवांस हो चुके थे। किस मुंह से बोले हम, हमें पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है, वो सीज फायर में यकीन करता नहीं है, वो फिर वही काम करेगा। और इस बार भारत की सेना का मोरल भी हाई था। अभी तो जून जुलाई अभी दूर है, अभी जुलाई दूर है, अभी नहीं आ रहा है बारिश का मौसम। कोई इंदिरा गांधी को जाकर के कहे कि हम जुलाई में हम नहीं युद्ध लड़ सकते हैं, हम नवंबर दिसंबर में लड़ेंगे। अब वो पूरी कहानी पूरी दुनिया को मालूम है कि हमारे तब के सेनाध्यक्ष ने जाकर के कहा इंदिरा गांधी को कि अभी हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, हम हार जाएंगे। और वो अपना इस्तीफा लेकर के गए थे। इंदिरा जी ने कहा कि नहीं, आप इस्तीफा मत दीजिए, आप
आप तैयारी कीजिए, हम युद्ध लड़ेंगे। अरे अभी तो मई चल रहा है, 10-15 दिन में ही 5 दिन में पाकिस्तान औकात पे आ जाता। 5 दिन में। आपकी ताकत इतनी मजबूत है और आपने ताकत मजबूत किया है 10 वर्षों में, इसमें कोई शक नहीं है। ये 1971 की भारतीय सेना नहीं है जिसके पास आर्म्स एम्यूनिशन नहीं हो। पराक्रम की सारी शक्ति भारतीय सेना के पास आपने मौजूद करवाई है। इसके लिए आपको साधुवाद भी है, आपको बधाई भी है। लेकिन मैं फिर आज कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी, ये दलाल ब्यूरोक्रेट आपको कहीं का नहीं रहने देगा। बिल गेट्स के साथ रिश्ता तोड़िए, वरना आप अमेरिका से बार बार मुंह की खानी आपको पड़ेगी। बिल गेट्स एक ऐसा लाइजनर है, ही इज नॉट ए बिजनेसमैन, ही इज नो मोर ए बिजनेसमैन, ही इज ए पावर ब्रोकर, ही इज ए लाइजनर, ही इज ओनली डूइंग लियाजन वर्क। उससे रिश्ता तोड़िए। 27 साल की उसकी शादी टूट गई। अब उसके पीछे की कहानी अलग है कि वो पैसा नहीं देना चाहता था या देना चाहता था, टैक्स बचाना चाहता था, भगवान जाने, अलग अलग कहानी। सच्ची बात यह है कि गेट्स की पत्नी ने गेट्स के कुकर्मों को देख करके उनको घृणा हुई और उन्होंने डिवोर्स लेना ही उचित समझा। ये अपने ही ऑफिस में काम करने वाली छोटी छोटी लड़कियों के साथ ये क्या करता है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति को आपने प्रधानमंत्री कार्यालय घुसा लिया, प्रधानमंत्री आवास घुसा लिया, जिसके साथ एलन मस्क के 36 के संबंध हैं। एलन मस्क कौन है? डोस के सर्वे सर्वा हैं, पूरा अमेरिका चला रहा है एलन मस्क। तुलसी गबार्ड आपके साथ, CIA आपके साथ, लेकिन आप डोनाल्ड ट्रंप का विश्वास नहीं जीत सके। डोनाल्ड ट्रंप का विश्वास आपको दोबारा जीतना चाहिए था, जब वक्त था। आपने नहीं जीता, आपने गवा दिया। डोनाल्ड ट्रंप को संभवतः आपके ऊपर अविश्वास हो गया है, सच्ची बात यह है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप आपको कदमों पर लाने की कोशिश कर रहा है। अब एक ही तरीका है, आप जिस तरीके से सारे डिप्लोमेसी को दूर करके अब की बार डोनाल्ड ट्रंप की सरकार कहा था, आप उनको यह विश्वास दिलाइए कि हमारा और आपका रिश्ता वैसा